जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि जब इतने सारे मंत्र थे तो फिर गुरु मंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया। ऐसे क्या कारण थे? क्योंकि गुरु मंत्र किसी भी गुरु के दिए हुए हो सकते थे, संभवतः मेरे दिए हुए हों, किसी अन्य गुरु के दिए हुए हों, वो किसी भी पंथ का हो, लेकिन सब गुरु मंत्र को ही सर्वोपरि क्यों बताया गया है? इसके पीछे कुछ कारण थे। देखिए, अन्य मंत्रों में और गुरु मंत्र में, और इसमें भी दो बातें हैं। एक तो जिसे हम सामान्यतः गुरु मंत्र समझते हैं, जरूरी नहीं है कि वही आपका गुरु मंत्र हो, क्योंकि गुरु मंत्र जिसे सही मायने में कहा गया है वो सदगुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र वास्तविक गुरु मंत्र है। ठीक है। इसके अलावा तांत्रिक गुरुओं के द्वारा अब जो सदगुरु का दिया हुआ मंत्र होगा ये आपके मोक्ष से लेके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों में सहायक होगा। इसके अलावा तांत्रिक विद्याओं में हम अखाड़े के गुरु से गुरु मंत्र लेते हैं। वहां हो सकता है कि ये गुरु मंत्र साबर हो, ये गुरु मंत्र साबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई शिष्य बुलाकी मसान के अखाड़े के किसी गुरु को अपना गुरु बना करके वो उनसे दीक्षित होता है, उनसे अखाड़े की दीक्षा लेता है, और वो बुलाकी मसान या बाबरी या किसी भी शक्ति की, माँ काली की, हनुमान जी की वो साधना करता है। अब जब वो साधना करता है तो उस समय अखाड़े का एक गुरु मंत्र उसे प्रदान किया जाता है, या गुरु सठ प्रदान किया जाता है, या गुरु कुछ उस प्रकार से एक गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। अब ये गुरु मंत्र तंत्र का जो गुरु मंत्र है ये विभिन्न गुरुओं का भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है शिष्य की साधना करने की इच्छा सिर्फ एक गुरु पे आके संतुष्ट हो जाए। हो सकता है वो आगे कुछ और करना चाहे, या वो ना पा पाए जो वो पाना चाहता है। दूसरी बात ये होती है कि हम सदगुरु के जो गुरु मंत्र को हम प्राप्त करते हैं इसे हम कभी बदल नहीं सकते। जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत यही मंत्र हमारे साथ चलने वाला होता है, यही हमारा सहायक होता है। सदगुरु का मंत्र चाहे किसी भी देवता का हो, यदि आपके सदगुरु का मंत्र दिया हुआ क्लीम कृष्णाय नमः, एक उदाहरण के तौर पे गुरु का दिया हुआ मंत्र भगवान श्री कृष्ण का है क्लीम कृष्णाय नमः, करने हैं, आपको लगता है कि आपको महाकाली की साधना करनी चाहिए, तो क्लीम बीज ही आपकी कामना पूर्ति बीज बनकर के महाकाली के तक आपको पहुंचा देने का कार्य करेगा। यदि आपको लगता है क्लीम बीज के माध्यम से आपको संतान प्राप्ति के लिए आपको काली या भैरव की साधना करनी चाहिए, और आपका गुरु मंत्र क्लीम कृष्णाय नमः है, तो क्लीम कृष्णाय नमः ही आपको सब कुछ दे देगा। क्लीम कृष्णाय नमः वही मंत्र होगा जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं, अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन गुरु मंत्र लेने के बाद ज़्यादातर देखा गया है कि सबसे पहले आपके ऊपर समस्याएं आ जाती हैं। समस्याएं इसलिए आ जाती हैं क्योंकि गुरु मंत्र सर्वप्रथम आपकी परीक्षा लेता है। गुरु मंत्र आपके कष्टों को काटता है, और जब ये कष्ट कटते हैं, ये प्रारंभ करते हैं, ये एकाएक नहीं होता। इसके बाद आपका गुरु मंत्र आपको शुद्ध करता है, तब वो आपको आगे बढ़ाता है। गुरु मंत्र आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रक्षा मंत्र होगा। गुरु मंत्र आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र होगा, क्योंकि उस गुरु मंत्र में अब यूं तो मैं बगलामुखी साधना करूं, मैं तारा महाविद्या साधना करूं, फिर मैं गुरु मंत्र की ही साधना क्यों करूं? कारण है, गुरु मंत्र की साधना इसलिए करेंगे क्योंकि जब मैं तारा महाविद्या का मंत्र जाप करूंगा तो मुझे उस मंत्र का कीलन पता होना चाहिए, मुझे उस मंत्र के विनियोग के विषय में, उसके ऋषि के विषय में, क्योंकि विनियोग कैसे करूंगा मुझे पता होना चाहिए कि आर्यमा ऋषि, पिप्पलाद ऋषि, अनुष्टुप छंद जो भी है उसके विषय में मुझे पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो मैं कैसे करूंगा? अंग न्यास मुझे कैसे पता होंगे? मान लो नवाण मंत्र का मुझे पता है, दुर्गा सप्तशती देखा मैंने, लेकिन अन्य मंत्रों का मुझे नहीं पता, तो मैं उसका अंग न्यास कैसे करूंगा? लेकिन यदि मंत्र मेरे, और अगर मुझसे गलती हुई तो मेरा मंत्र सिद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि मेरे गुरु का दिया हुआ मंत्र क्लीम कृष्णाय नमः, और मुझे इस मंत्र का विनियोग नहीं पता, मुझे इस मंत्र का न्यास नहीं पता, मुझे इस मंत्र के बारे में ABC नहीं पता, लेकिन मेरे गुरु ने कहा ना क्लीम कृष्णाय नमः, तो क्लीम कृष्णाय नमः मेरे लिए प्रणव के बराबर शक्तिशाली हो जाएगा। क्लीम बीज कृष्ण से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, गुरुत्व से लेके, क्योंकि कृष्ण वंदे जगत गुरु। अब कृष्ण में गुरुत्व से लेके मोक्ष तक मुझे सब कुछ प्राप्त होगा।